सब्सक्राइब करें रेमेडी और सर्च चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बारे में मैं लास्ट क्लास में पूरा पढ़ लिया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी और या फिर आप इस पूरे को समझने के लिए शुरू से एंड तक की वीडियो वॉच करना और लास्ट में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने उस लास्ट क्लास में इसको इंक्लूड नहीं किया था कि शायद समझ ना आ पाए या कुछ नहीं। इसकी अलग से वीडियो बना रही हूँ जिससे कि एक प्रॉपर इस कंसेप्ट को सब समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ अ डेविएशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जो हमारा डेविएशन है वो हमेशा ज़ीरो होगा। डेविएशन क्या होता है? डी। सम ऑफ द डेविएशन, जो हमारा डेविएशन का सम होता है, मतलब डेविएशन का सम क्या होता है? सिग्मा डी। डेविएशन डी होता है। तो जो भी हमारा सिग्मा डी होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। व्हेन, कब? जब डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, जो हमारा मीन आया है उसी को हम डेविएशन एज्यूम करेंगे। ठीक है। डी कैसे निकलता है हमारा? वैसे डी हमने लिया x माइनस ए निकलता है। ए हमारा क्या होता है? एज्यूम मीन होता है। बट हम इसमें एज्यूम मीन ना लेके जो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर रख दिया ओनली मीन को, जो हमारा होता है एक्चुअल मीन। ठीक है। तो इसलिए हमने इसका क्या बना, हमारा डेविएशन निकालते हुए बना x माइनस मीन। जो ये जब हम मीन लेते हैं एक्चुअल मीन, तो सिग्मा डी जो होता है वो हमारा हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। तो इस लाइन में यही बोला, सम ऑफ द डेविएशन, जो डेविएशन का सम है, इज़ ऑलवेज ज़ीरो, वो हमेशा ज़ीरो होगा। व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, जब हम उसको मीन लेंगे, मतलब एक्चुअल मीन जो होता है। ठीक है। जैसे मैंने ये बताया m इज इक्वल टू 15, जैसे कि हमारा एक्चुअल मीन 15 था, हमने डेविएशन के लिए वही एज्यूम किया 15 को, तो हमारा सिग्मा डी ज़ीरो के इक्वल होगा। मैंने मैथमेटिकली भी लिखा जिससे समझ आ जाए, और ये हमारा थ्योरी में भी है कि लाइन क्या होती है, तो दोनों को समझना। दैट इज़, इसको सिंपली करने के लिए जब हमें x की सीरीज़ की तो x1 x2 x3 हम वो लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, x1 x2 x3 मान लेते हैं। तो जैसे कि x1 माइनस, उसको मीन से माइनस करेंगे, प्लस x2 माइनस मीन से माइनस करेंगे, ऐसी जितनी भी सीरीज़ होगी उसको माइनस करेंगे। तो ये जो प्लस किया वो हमारा तो सिग्मा बन जाएगा, वो हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका शॉर्ट में क्या बना? दैट इज़ सिग्मा x माइनस मीन। यहाँ पर ए भी लिख सकते थे जो डी का फॉर्मूला होता है, बट लेकिन हमने मीन ही, जो मीन की वैल्यू है उसको एज्यूम किया है, तो x माइनस मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे, वो हम अभी देखते हैं उसको आगे कि ये कैसे आया और क्यों आया। ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन आते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ द डेविएशन इज नेवर ज़ीरो व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। इसमें बोला है जो डेविएशन का सम है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। कब? जब डेविएशन इज़ टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, जब हमने डेविएशन एज्यूम मीन से लिया है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें हमने एक्चुअल मीन ही लिया है तो ज़ीरो होगा। इसमें हमने एज्यूम मीन, जो मैंने ए की बात ऊपर करी थी, जो मैंने यहाँ बताया था ना, डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए की जगह हमने यहाँ पर क्या ले लिया था? मीन। तो यहाँ पर हमने ए ही लिया है, जो मेन फॉर्मूला होता है इसका, d इज इक्वल टू x माइनस ए लिया है। अब इसमें जो हमने ये एज्यूम मीन लिया है, अगर वो होगा तो कभी भी सिग्मा d ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। बट एक केस है जिसमें हमारा सिग्मा d ज़ीरो आ सकता है। कब? जब हम उस एज्यूम मीन को एक्चुअल मीन लेंगे, जो हमने ऊपर देखा, सेम वही। अगर हम उस एज्यूम मीन को, जो रियल मीन है, उसी को लेंगे तो हमारा ज़ीरो के इक्वल आएगा, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अगर हम उसको एक्चुअल मीन ना लेके कोई और वैल्यू लेंगे तो हमारा ज़ीरो के इक्वल सिग्मा डी नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ ईजी हैं, बस याद रखनी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। थर्ड बोलता है हमारा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। जो हमारा सिग्मा डी है, जो डेविएशन का सम है, वो उसका स्क्वायर इज़ ऑलवेज मिनिमम, वो हमेशा मिनिमम होगा। व्हेन डेविएशन इज़ टेकन फ्रॉम मीन, अगर हमने सिग्मा डी में मीन किया है,
सिग्मा डी निकालने के लिए हमने मीन लिया है, तो उसका सम किसका स्क्वायर, उसके सम का स्क्वायर वो हमेशा मिनिमम होगा। कैसे, एक्स माइनस मीन लिया, उसका सिग्मा का होल स्क्वायर हमारा हमेशा मिनिमम होगा। जैसे कि हमने D1 निकाला है मीन को लेके, D2 निकाला, D3 ये एज्यूम मीन के साथ है, तो इनका जो स्क्वायर आएगा तो उसमें से जो मीन वाला डेविएशन होगा ना वो हमेशा मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम ये आएगा। उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी आता रहे वो उसका हमें नहीं पता। बट अगर हमने मीन लिया है, डेविएशन में मीन लिया है, एक्चुअल मीन, उसके सिग्मा डी, उसका सिग्मा डी का होल स्क्वायर हमेशा मिनिमम होगा। तो चलो अब वेरीफाई करके देखते हैं इन 3 प्रॉपर्टीज़ को कि ये सच में कैसे होगा। तो ये में क्वेश्चन है, मैंने इसी के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज़ को करके दिखाया है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि कैसे क्या होगा। इसमें हमें यहाँ x गिवन था, x हमारा है 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 नंबर्स का है। सबसे पहले हमने इस x का एक्चुअल मीन निकाल लिया जो हमारा 15 आया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही थी कि हमने डेविएशन निकाला है एक्चुअल मीन से, एक्चुअल मीन 15 था, x माइनस हमने 15 ही लिया, उससे हमारा डेविएशन आया -10, -5, 0, 5 एंड 10। तो हमने जब उसका सिग्मा डी निकाला वो हमारा 0 आया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सही निकली हमारी कि अगर हम डेविएशन को एक्चुअल मीन से ही निकालेंगे तो हमारा सिग्मा डी 0 आएगा, ठीक है। देन चलते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी बोली थी कि अगर हम डेविएशन को एक्चुअल मीन से निकालेंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज अगर हम कोई भी एज्यूम मीन लेंगे तो हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर तो एक तरीके से हमने एक्चुअल मीन से निकाला तो हमारा 0 आया। अब यहाँ पे हमने एज्यूम मीन लिया, 10 ले लिया, और यहाँ पे हमने 20 ले लिया, 3 निकाले। तो ये अगर हम प्लस करते हैं सिग्मा टी तो उसमें हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, और इसमें सिग्मा D3 में करते हैं तो वो भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा, सॉरी। तो इस तरीके से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी में बोला था सिग्मा डी का होल स्क्वायर, जो हमारा डी एक्चुअल मीन से लिया है वो हमेशा मिनिमम होगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे होल स्क्वायर किया डी के, तो d का जब हमने होल स्क्वायर किया तो उसके बाद d1 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर और d3 का स्क्वायर किया। अब उसमें हमने सिग्मा d1 स्क्वायर निकाला, सिग्मा d2 स्क्वायर और सिग्मा d3 स्क्वायर। तो इसमें जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने जो एक्चुअल मीन से d1 निकाला था उसके होल स्क्वायर का सिग्मा मिनिमम ही आया है, मिनिमम ही आया है, ठीक है। तो इससे हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर होती है। हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया, मैथमेटिकली भी देखा है और थ्योरेटिकल भी देखा है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें मैंने बुक में देखोगे तो ये अलग अलग गिवन है, बट मैंने इसमें एक ही के अंदर दोनों बना दिए। तो पहला है हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन और एक होता है चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन जो हमारा प्लस माइनस में जो ऊपर नीचे होता है, स्केल जो हमारा एक तरीके से मल्टीपल्स में होता है, स्केल ज़्यादा बड़ा होता है। तो एक हमारा जैसे कि एक्स है, इसकी थ्योरेटिकल नहीं है, इसको प्रैक्टिकली ही समझना पड़ेगा, मैथमेटिकली जिस तरीके से इसे करते हैं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन अगर हम पहले देखते हैं तो उसमें क्या बोला है, जैसे कि हमने कोई कांस्टेंट लिया के हमने कोई कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है, कि विद इन अ स्पेसिफिक हमने एक नंबर लिया है। इसमें n नहीं है कि अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, इसमें k है एक कांस्टेंट नंबर। अगर हम ओरिजिन में प्लस माइनस करते हैं तो अब ने जो ये हमारी x की वैल्यू है x1, x2, x3, xn तक जितनी भी है, उसमें अगर हम कांस्टेंट को प्लस करेंगे तो हमारा x1 प्लस k1 इसमें भी k1 ही आएगा, सॉरी फॉर दैट। मतलब जो हमारा कांस्टेंट होगा उसी को हम प्लस करते जाएंगे। और ये K2 मतलब K2 अगर कोई और है, या K3, हमारे 2-3 सीरीज़ हैं, हमने 2-3 के साथ एग्जांपल कर रहे हैं तो K2 K3 भी आ सकता है। अगर हम एक ही एग्जांपल कर रहे हैं तो K अगर हम ले रहे हैं तो K जो K1 है वो सब में प्लस होके एक ओरिजिन अपना ही एक x की वैल्यू बनेगी। इस तरीके से हम माइनस भी कर सकते हैं। तो ओरिजिन में प्लस माइनस देखा जाता है, स्केलिंग में हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देखा जाता है। तो x1 को हमने k से इंटू करा,
पूरी सीरीज़ में और k से डिवाइड किया पूरी सीरीज़ में, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या बोलता है, अगर हम इसको देखें तो इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज़ इंक्रीज और डिक्रीज, कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, डाटा का जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमें x गिवन है, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई, या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय कांस्टेंट, किससे, एक कांस्टेंट k से जो हमने एज्यूम किया पर्टिकुलर नंबर, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू डाटा। तो जब हम प्लस माइनस इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा एक अलग ही डाटा क्रिएट होगा, जो x हमें गिवन था उसी का एक और x क्रिएट हो जाएगा, न्यू एक डाटा क्रिएट होगा। तो वो उसका भी जो अरिथमेटिक मीन निकलेगा वो भी उसी कांस्टेंट से, जो कांस्टेंट से हमने चेंज किया था न्यू डाटा, उसी कांस्टेंट से उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो भी चेंज होगा। मतलब जो हमारे पुराना x का जो हमें डाटा गिवन था उससे जो हमारा am आया है, अरिथमेटिक मीन आया है, अगर हम कोई कांस्टेंट k लेते हैं, उससे हम चाहे प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, उससे हमारा न्यू एक x क्रिएट होगा x1, तो उसका जो फिर उसका जब हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे am 1 हो जाएगा वो भी, तो वो भी उतने से ही प्लस माइनस या मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वही होगा जो हमने कांस्टेंट, जो हमारा k था, हमने उससे किया है, चाहे प्लस किया हो चाहे माइनस किया हो। जैसे कि अगर हमारा पहला अरिथमेटिक मीन आया 2, हमने जब न्यू डाटा निकाला वो प्लस किए 2 से, तो am जो न्यू डाटा का आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बोलती है, जो न्यू डाटा है उससे जो हम चेंजेस कर रहे हैं, तो जो पुराना डाटा है उससे जो हम चेंजेस कर रहे हैं, तो न्यू डाटा भी उतने से ही चेंज होगा, चाहे वो मीन हो चाहे वो हमारा डाटा हो, ठीक है। तो ये उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि x हमें गिवन था, उसका अरिथमेटिक मीन निकाला तो हमारा 6 आया, अगर उसमें हमने मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अरिथमेटिक हमारा 12 आया, तो मतलब 6 का इंटू 2, अरिथमेटिक में भी 2 इंटू हुआ है और हमने न्यू डाटा में भी 2 इंटू करके ही निकाला है। अगर हम उसको इंक्रीज कर दें, इसी को इंक्रीज करके देखें 2 से, तो हमारा 30 का 40 बना है, हमने 2 इंक्रीज करे, 2 का 4, 4 से 6, 6 का 8, 8 से 10 और 10 से 12, तो इसका भी अरिथमेटिक मीन जो आया वो 8 आया, तो मतलब 6 में हमने 2 प्लस हुआ है तभी 8 आया है। तो मतलब जितना हमारा पुराना डाटा था उसमें हमने जो भी चेंजेस करके न्यू डाटा बनाया उतने से ही हमारा अरिथमेटिक भी चेंज हो गया। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। देन आती है लास्ट प्रॉपर्टी और ये है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन में हमारी करेक्शन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 25, जैसे कि हमें 10 ऑब्जर्वेशन का डाटा 25 गिवन है, तो ये हमारा तो am हो गया और ये हमारा n हो गया। तो बट एट द टाइम, ये तो इतना तो नॉर्मल है हमारा क्वेश्चन। फिर आगे बोलता है उस टाइम पे हमने दोबारा चेक किया तो हमें मिला कि 2 ऑब्जर्वेशन 20 एंड 25 वॉज रॉन्गली टेकन एज 24 एंड 30, फाइंड करेक्ट मीन। जो हमें इसमें 20 और 25 लेना था वो हमने गलती से 24 एंड 30 ले दिया, तो अब हमें इसको करेक्ट करके हमें करेक्ट निकालना है। तो मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक लॉन्ग मेथड भी है। लॉन्ग मेथड ही आपको ज़्यादा सूटेबल करेगा, शॉर्टकट मेथड आपको अपना क्वेश्चन चेक करने में कि हाँ ये सही किया या नहीं किया उसमें काम आएगा। बुक के अकॉर्डिंग बीकॉम वाले जो करेंगे वो अपने लॉन्ग मेथड से, जैसे बुक में गिवन है जो दूसरा मेथड बताऊँगी उससे करना। तो करेक्ट मीन निकालने का एक फॉर्मूला है, इनकरेक्ट मीन जो हमें गिवन है 25 प्लस सम ऑफ करेक्ट एस, जो हमारा करेक्ट है 20 एंड 25 उसका सम, माइनस में जो इनकरेक्ट है उसका सम, और डिवाइडेड बाय n, जितना हमारा है 10। तो इस वाले फॉर्मूले से आपका सीधा करेक्ट मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, इससे हमारा आया 24.1। अब जो पूरा एक बीकॉम वालों के लिए है वो दूसरा मेथड है, वो मैं बताती हूँ। तो वो हमारा ये है, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे मीन। मीन हमें गिवन है सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसके लिए हमें अपना सिग्मा एक्स चाहिए। मीन हमें गिवन है, एन हमें गिवन है, तो सिग्मा एक्स क्या आया पहले वो देखेंगे। सिग्मा एक्स है हमारा 250, उस न्यू मीन निकालने के लिए हमें करेक्ट अपना सिग्मा एक्स चाहिए होगा एक। तो करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला जो मैंने पीछे आपको शॉर्टकट में बताया था वैसे ही है। करेक्ट सिग्मा एक्स लेंगे
जो करेक्ट सिग्मा एक्स था उसमें से माइनस करेंगे रॉन्ग सम ऑफ एक्स को, प्लस करेंगे करेक्ट सम ऑफ एक्स को, तो उससे हमारा 241 आया। तो हमें तो मेन यही चाहिए था, मीन तो वही रहेगा, एन वही रहेगा, सिग्मा एक्स में ही डिफरेंस आएगा। जब हमें करेक्ट सिग्मा एक्स मिल गया तो उससे हम अपना मीन निकाल सकते, करेक्ट मीन, करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन 24.1। शॉर्टकट से भी यही आया था, लॉन्ग से भी यही आया। बीकॉम वालों को ये करना है, वो सिर्फ आपको आंसर चेक करने के लिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर किसी और न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं विदिन 24 आवर्स में आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी।